देखो, शाहरुख खान के बाद अगर आज हम किसी को ट्रूली एक सुपरस्टार के तौर पे देखते देन वो है रणवीर कपूर। बट रणवीर कपूर के अलावा भी एक ऐसा एक्टर है जिसे हम नेक्स्ट सुपरस्टार के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट विकी कौशल। आई नो मेरे इस बात से कई लोग एग्री हो सकते हैं एंड कई नहीं भी। सो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या विकी कौशल में सच में वो पोटेंशियल है जिसकी वजह से हम उन्हें एज ए नेक्स्ट सुपरस्टार कंसिडर कर सकते हैं, या वो भी एक डिसेंट से एक्टर ही बन के रह जाएंगे। देयर इज़ नो डाउट कि विकी कौशल बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, बट सुपरस्टार बनने के लिए टैलेंट के साथ लक की भी ज़रूरत होती है, स्पेशली जब आप एक न्यूकमर हो। एंड इफ लक की बात हो रही है देन हम शाहिद कपूर को कैसे भूल सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ टैलेंटेड एक्टर, बट कुछ सर्कमटेंसेस एंड लक की वजह से ही वो आज तक सुपरस्टार बन नहीं पाए। बट थैंक गॉड विकी कौशल के केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर हम विकी कौशल के फिल्मोग्राफी को उठा के देखें देन हमें उनकी हर मूवी में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इवन उन्होंने सपोर्टिंग रोल में भी किल किया हुआ है। संजू में उन्होंने कमली के रोल में जो परफॉर्मेंस दिया था, आई थिंक दूसरा कोई एक्टर ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता है। ऑल्सो उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट भी बहुत ही बढ़िया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके फिल्मोग्राफी में हमें कभी भी एक टाइप के रोल्स देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से हमें उनकी मूवीज देख के कभी भी बोर फील नहीं हुआ। अब वो चाहे रमन राघव 2.0 जैसी इंटेंस मूवी हो, या उरी जैसी पेट्रियोटिक मूवी, या हो गोविंदा नाम मेरा जैसी कॉमेडी मूवी, उन्होंने हर एक जॉनरा को एक्सप्लोर किया हुआ है। डेट्स वाई वो आउटसाइडर होने के बावजूद भी स्टिल इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। नहीं तो यूजुअली न्यूकमर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है मूवी के परफॉर्मेंस को लेके, बट इस चीज़ को विकी कौशल ने बराबर मेंटेन किया हुआ है विथ इस कंसिस्टेंसी एंड डाइवर्स मूवी सिलेक्शन। उनकी इसी डाइवर्स मूवी सिलेक्शन की वजह से ही वो टाइपकस का शिकार भी नहीं हुए। नहीं तो ज़्यादातर एक्टर सिमिलर टाइप की मूवीज़ करने की वजह से टाइपकस हो जाते हैं। अब वरुण धवन एंड टाइगर श्रॉफ को ही देख लो, उनकी हर मूवी एक दूसरे से सिमिलर ही होती है। वही उछलना, कूदना, मुंह आड़ा टेढ़ा करना, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने उन्हें एक तरीके से टाइपकस कर दिया है। अनदर वीक एग्जाम्पल इस कार्तिक आर्यन। तुम मानो या ना मानो, बट कार्तिक आर्यन के भी हर मूवी एक दूसरे से सिमिलर ही होती है। आई नो ही इज़ ऑल्सो ए ब्रिलियंट एक्टर एंड वो बॉक्स ऑफिस में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी रिसेंट मूवी भूल-भुलैया 3 ने क्लैश होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस में बहुत बढ़िया बिजनेस करके दिया था। बट तुम शायद ही कार्तिक आर्यन को रोमकॉम जॉनरा के अलावा दूसरे किसी जॉनरा में इमेजिन करते होगे, क्योंकि उन्होंने खुद को एक तरीके से एक जॉनरा तक के लिमिटेड कर दिया है, जिसकी वजह से वो चाह के भी इससे निकल नहीं पा रहे। चंदू चैंपियन के साथ उन्होंने दूसरे जॉनरा को एक्सप्लोर करने का ट्राई किया था, बट ऑडियंस ने उन्हें दूसरे रोल्स में एक्सेप्ट ही नहीं किया। फॉर द रिजल्ट मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फेलियर साबित हुई। देखो, न्यू कमर्स के लिए स्क्रिप्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। जिसको ये चीज़ समझ आ गई मानो वो लंबे समय तक टिकने वाला है, एंड जो ये चीज़ समझ नहीं पाता उसके बारे में क्या ही बोलूँ। अब वो चाहे नेपो किड हो या आउटसाइडर, एंड आई थिंक विकी कौशल को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ऑल्सो इट्स नॉट ईजी कि आप ऑलरेडी स्टेब्लिश एक्टर्स के बीच आके अपना एक अलग इमेज क्रिएट करो, क्योंकि नॉर्मली आउटसाइडर्स को बड़े एक्टर्स के रिजेक्टेड स्क्रिप्ट ही मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी वो मूवी करना पड़ता है। अब शाहरुख खान को ही देख लो, उन्हें भी अपने करियर के इनिशियल डेज में बड़े एक्टर्स के रिजेक्टेड स्क्रिप्ट ही मिला था। फॉर एग्जाम्पल बाजीगर, डर, डीडीएलजे एक्सेट्रा। भले ही वो आज बॉलीवुड के किंग खान हो, बट उन्हें भी अपने इनिशियल डेज में स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि एक आउटसाइडर के लिए इंडस्ट्री में आके अपना एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएट करना ईजी नहीं होता, बट उन्होंने करके दिखाया। एंड शायद ही आज उनसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग किसी का होगा। देखो, फिल्म इंडस्ट्री हाईली अनप्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ कब कौन सी मूवी पिट जाए किसी को पता नहीं होता। कभी कभी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पिट जाती है। इसीलिए एक एक्टर के लिए स्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है देन ये मैटर नहीं करता कि आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस पे कैसा परफॉर्म कर रही है। अब रणवीर कपूर को ही देख लो, एनिमल से पहले रणवीर कपूर की मूवीज़ भी बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, बट मूवी को क्रिटिकली बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। सेम हमें शाहिद कपूर के मूवीज़ के साथ भी ऐसा ही देखने को मिलता था। बट शाहिद कपूर के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज़ तो दे रहे थे, बट मास ऑडियंस को अपील नहीं कर पा रहे थे। बट इफ़ हम विकी कौशल को देखें देन वो कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज़ के साथ मास ऑडियंस को भी इक्वली अपील कर रहे थे। डेट्स वाई मुझे लगता है कि उनको बाकी एक्टर्स के मुताबिक ऑडियंस का टेस्ट के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जहां बाकी एक्टर्स कंफर्ट जोन में रह के मूवीज़ कर रहे थे, वहीं वो रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट्स को साइन कर रहे थे। ऑल्सो उन्होंने कभी भी खुद को एक जॉनर तक ही लिमिटेड नहीं रखा, जो कि आगे जाके उनके लिए एडवांटेज भी साबित हुआ। देखो, टैलेंट तो सब में होता है, बट बहुत कम लोग ही उस टैलेंट को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, एंड विकी कौशल उनमें से वन ऑफ देम है। अगर हम उनकी मूवीज़ की बात करें देन वी ऑल नो कि उनकी मूवीज़ कितनी डाइवर्स एंड इम्प्रेसिव होती है। अब मसान को ही देख लो, कहने को तो ये उनकी डेब्यू मूवी थी, बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने मूवी में दिया था हमें फील ही नहीं होता कि ये उनकी डेब्यू मूवी थी। जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स को कन्वे करते वो बहुत ही रियलिस्टिक फील होता है। ऐसा लगता है कि वो सच में वो कैरेक्टर है, ना कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं।
उनकी जो एबिलिटी है कैरेक्टर के इमोशन को कन्वे करने की, वो आउटस्टैंडिंग है। उनके फिल्मोग्राफी को देख के ये तो क्लियर हो गया कि उनका सेंस ऑफ कन्वे बहुत ही इंप्रेसिव है। देखो, पहली मूवी से उन्हें क्रिटिकली तो बहुत अप्रिशिएट मिला था, बट कमर्शियली वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला जो एक्टर ऑलवेज चाहता है, क्योंकि ना तो मूवी में कोई बड़ा कास्ट था और ना ही मूवी मास मसाला टाइप की थी, जिसकी वजह से मूवी वाइडर ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाई। भले ही आज मूवी को कल्ट का स्टेटस मिला हुआ है, बट उस समय मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद हमें विकी कौशल की तरफ से जुबान एंड रमन राघव 2.0 जैसी मूवीज देखने को मिली, जो ऑल्सो फ्लॉप साबित हुई। उन्हें अपना पहला हिट राजी के साथ मिला था, जिसमें हमें लीड में आलिया भट्ट देखने को मिली थी। उसके बाद हमें विकी कौशल संजू में कमली के रोल में देखने को मिले। इस मूवी के बाद उन्हें धीरे धीरे रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हुआ। ऑल्सो उनके कैरेक्टर को भी हर किसी ने पसंद किया। फिर उसके बाद एक ऐसी मूवी आती है जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस मूवी के बाद वो रातों रात सेंसेशन बन जाते हैं। हर कोई उन्हें पहचानने लगा था। एक तो पैट्रियोटिक मूवी विद कमर्शियल मसाला एंड दूसरी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन विद उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से ये मूवी उस साल की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऑल्सो जिस तरीके से उन्होंने मेजर बिहान सिंह शेरगिल के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था, वो आउटस्टैंडिंग था। इसीलिए मूवी को ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया। देखो, सुपरस्टार बनने की जो जर्नी होती है वो ईजी नहीं होता, क्योंकि ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार की बात करें, देन हमारे माइंड में सबसे पहला नाम तो ऑब्वियस रणबीर कपूर का आएगा, बट दूसरे नाम के तौर पे हम विकी कौशल को कंसिडर कर सकते हैं। उनके बारे में जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि बंदे ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ एज एन एडी अपना करियर स्टार्ट किया था। और आज ये बंदा किस लेवल पे है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम उनके करियर को ध्यान से देखें, देन रिसेंट टाइम में जितनी उनकी ग्रोथ हुई है, आई थिंक ये दूसरे किसी एक्टर की हुई होगी एक्सेप्ट रणबीर कपूर। देखो, एक समय था जब विकी कौशल को हमने संजू में एज ए सपोर्टिंग रोल में देखा था, एंड आज का एक समय है जहां हम विकी कौशल को नेक्स्ट सुपरस्टार के तौर पे कंसिडर करते हैं। ओवरऑल कहूँ तो विकी कौशल के पास पोटेंशियल तो है नेक्स्ट सुपरस्टार बनने की, जस्ट उन्हें और एक दो मेन स्ट्रीम हिट्स की जरूरत है। एंड जिस तरीके की उनकी लाइनअप्स दिख रही है, अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं, देन आई एम डैम श्योर कि उन्हें एक नेक्स्ट बिग सुपरस्टार के तौर पे देखा जाएगा। ऑल्सो अगर तुमको जानना है कि क्या राजामौली कर सच में रियल है या सिर्फ एक मिथ है, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पॉपअप हो रहा होगा। सो वीडियो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।